इस मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं। उसी दौरान ही उसके डैड घर में दाखिल होते हैं और वो उसे बताते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये प्लेस किसी भी वक्त तबाह बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद वो अपनी बच्ची यानी डैनी को फॉरेस्ट में छिपा देते हैं। बाद में वो वापस जाते हैं ताकि वो अपने लोगों को बचाने में उनकी हेल्प कर सके। लेकिन उसी दौरान ही जायंट सा जीव डैनी के डैड पर अटैक करके उन्हें मार देता है, जिसके बाद वो जीव तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। बाद में डैनी की जब आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ पर उसके अलावा कोई और शख्स मौजूद नहीं होता है। डैनी वहाँ पर काफी ज्यादा आवाज लगाती है ताकि इससे उसे ये पता लग सके कि उसके अलावा भी कोई और वहाँ मौजूद हो। कुछ पलों बाद वो नोटिस करती है कि जो भी शख्स उसे यहाँ पर लेकर आया है उसने उसे बांध रखा है। कुछ अरसा बाद ही वहाँ नर्स आती है, जो कि डैनी के हाथों पैरों को खोलकर उसे आजाद कर देती है। बाद में डैनी उससे सवालात करती हैं कि वो यहाँ पर कैसे आई, जिसके जवाब में नर्स उसे राब्ता करती हैं कि उसके डैड और बाकी सारे लोग उसी ब्लास्ट में मारे जा चुके हैं। डैनी इस बात को मानने को बिल्कुल भी राजी ही नहीं होती है, क्योंकि उसने खुद उस जायंट से जीव को नोटिस किया था जो कि लोगों को मारता जा रहा था। लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता है कि उसे इस हमले में क्यों कुछ नहीं हुआ। तब नर्स यहाँ पर उसे रिवील करती है कि असल में वो आम इंसान नहीं है, बल्कि वो तो एक म्यूटेंट हैं। म्यूटेंट असल में वो लोग होते हैं जिनके डीएनए इंसानों से कुछ डिफरेंट होते हैं, यानी उनके डीएनए आम इंसानों के डीएनए से अलग होते हैं। वो नर्स उसे बताती है कि वो अकेली म्यूटेंट नहीं है, बल्कि उसके जैसे ही कई सारे म्यूटेंट्स हैं जिन्हें यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि वो सब अपनी पावर्स पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से ही उन्हें यहाँ पर रखा गया है, ताकि जब वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। बाद में नर्स डैनी को उसके रूम में भेज देती हैं। उस रूम में कैमरा भी लगा हुआ था, जिसके जरिए नर्स सारे म्यूटेंट्स पर नजर रखती थी। नेक्स्ट डे नर्स डैनी को वहाँ पर रह रहे सारे म्यूटेंट्स से मिलवाने लाती हैं। नर्स डैनी को सारे लोगों से एक एक करके इंट्रोड्यूस कराती है। सबसे पहले वो उसे रैन से मिलवाती है। रैन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो फर्श में खुद को तब्दील कर सकती थी, लेकिन उसकी इस पावर से फादर को लगता था कि वो विच हैं। इसी वजह से फादर ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इसी के चलते वो अपनी पावर को यूज नहीं करती थी। बाद में वो उसे दूसरी म्यूटेंट से मिलवाती है, जिसका नाम इलियाना होता है। उसके अंदर ये पावर होती है कि वो टेलीपोर्टेशन का यूज करके अलग अलग यूनिवर्स यानी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकती थी। अगला म्यूटेंट एक बच्चा होता है, जिसके अंदर ये पावर होती है कि वो सोलर एनर्जी का यूज वेपन की तरह कर सकता है। नेक्स्ट म्यूटेंट एक बॉय था, जिसके अंदर ऐसी एनर्जी होती है जिसकी हेल्प से वो हवा में उड़ सकता था। बाद में इलियाना डैनी को लेकर बाहर आ जाती हैं। कुछ देर बातचीत करने के बाद वो उसे वहाँ से भागने का कहती हैं। अब क्योंकि ओपन प्लेस होने की वजह से वो वहाँ से भागने लगती हैं। सडनली वो इनविजिबल वॉल से टकरा जाती हैं, जिससे उसे काफी चोटें आती हैं और इसके साथ ही ब्लड भी निकलने लगता है। इस बात से उसे इलियाना पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने उसके साथ इतना भद्दा मजाक किया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचा पाती, उससे पहले ही वो टेलीपोर्ट हो जाती है। इन सब से तंग आकर डैनी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। तभी ठीक वक्त पर रैन उसे ऐसा करने से रोक लेती है। बाद में रैन उसे दूसरे म्यूटेंट के पास लेकर जाती हैं, जो कि अपनी पावर का यूज करके उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। नाइट में जब सब लोग नींद में होते हैं, तब डैनी को वही ख्वाब आता है जब उसके डैड की डेथ हो गई थी। कैमरा से देखने पर हमें पता लगता है कि डैनी की पूरी बॉडी में पावर शो होने लगी थी। इधर उनके साथी को वॉशिंग मशीन के अंदर से क्रीपी सी नॉइज आने लगती है, जिस वजह से जब वो मशीन के करीब जाता है तो वो खुद ब खुद ही दूसरी प्लेस पर पहुंच जाता है, जहां पर काफी सारे लोग होते हैं और वो उसे नोटिस करते ही उस पर अटैक कर देते हैं। इसके कुछ पलों बाद ही वो शख्स वापस से आ जाता है।
नेक्स्ट डे जब रैन और डैनी बाथ ले रहे होते हैं, तब डैनी उसकी बॉडी पर बने मार्क के बारे में उससे सवालात करती हैं, लेकिन रैन इस बारे में उसे कोई भी जवाब नहीं देती हैं। नाइट में जब ये एक साथ होते हैं, तब किसी बात को लेकर डैनी और इलियाना में बहस हो जाती है, जिस वजह से इलियाना अपनी पावर से उसे नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, लेकिन ठीक वक्त पर नर्स उसे ऐसा करने से रोक लेती हैं। बाद में वो तंग आकर उन लोगों को रूम में लॉक कर देती हैं। इलियाना की बातों से डैनी को पता लग जाता है कि वो स्माइली मैन से काफी ज्यादा डरती हैं। उसी रात को डैनी के ख्वाबों में वही जायंट आ जाता है, जिसके चंद पलों बाद ही कैमरा काम करना बंद कर देता है। नर्स जब उसके रूम में जाती है, तब उसे पता लगता है कि डैनी की पूरी बॉडी में ब्लड लगा हुआ है। नेक्स्ट डे नर्स डैनी का ब्लड चेक करती है और इसके साथ ही वो उन्हें कुछ और बातें भी शेयर करती है कि वो लोग न्यू म्यूटेंट्स इसीलिए वो पुराने म्यूटेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आता है। बाद में वो सब लोग लाई डिटेक्टर मशीन से गेम खेलने लगते हैं। नर्स कैमरा की हेल्प से उन सब पर नजर रखे हुए थी और ये बात उन म्यूटेंट्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसी वजह से वो नर्स की खाने पीने की चीजों में बेहोशी की मेडिसिन मिला देते हैं। सारे म्यूटेंट्स इस बात से काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं और वो सब डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लोर करने लगते हैं। इधर वो म्यूटेंट बच्चा इलियाना के साथ स्विमिंग पूल में बाथ लेने लगता है, लेकिन रियलिटी तो ये होती है कि इलियाना अभी भी अपने रूम में लॉक थी। कुछ पलों बाद ही उसके सामने किसी की डेड बॉडी आ जाती है। इस बात से वो शख्स इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो अपनी पावर का यूज करके हर तरफ आग लगाने लगता है। उसी दौरान ही नर्स भी वहां आ जाती हैं, जिससे बहुत ही बड़ा खतरा टल जाता है। नर्स इलियाना से काफी ज्यादा नाराज होती है, क्योंकि उसी ने ही उसे बेहोश किया होता है। इसी वजह से वो उसे लॉक कर देती है, ताकि वो दोबारा ऐसा कुछ करने का थिंक भी न करें। बाद में नर्स डैनी को रिलैक्स करने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन देती है। इससे डैनी को नींद आ जाती है और साथ ही अब उसे दोबारा से वो ख्वाब आने लगते हैं, जो कि उस नाइट को उसके साथ हुए थे। अब हमें यहाँ पता लगता है कि डैनी दूसरे म्यूटेंट्स के डर से ही उनको डराया करती थी। इधर इलियाना का फियर यानी वो स्माइली मैन उसके ख्वाबों में आ जाता है। ऐसा ही रैन के साथ भी होने लगता है और उसका फियर उसके सामने आ जाता है। इलियाना को रियलिटी के बारे में पता लगता है तो वो डैनी को दूसरी यूनिवर्स में लेकर चली जाती है। डैनी इलियाना से बचने के लिए अपने फेस पर स्माइली वाला फेस ले आती है, जिससे इलियाना उसे छोड़ देती है। बाद में डैनी इलियाना से उस यूनिवर्स के बारे में सवालात करती है, जिस पर इलियाना उसे बताती है कि उसने उस यूनिवर्स को अपने लिए बनाया था। इधर उस नर्स को ऑर्डर आता है कि वो डैनी को खत्म कर दे, क्योंकि उसकी शक्तियाँ काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इसी वजह से नर्स डैनी को मारने की तैयारी कर रही होती है। इस बारे में रैन को पता लग जाता है, इसी वजह से वो सबको इन्फॉर्म कर देती है। उन्हें इलियाना के रूम से क्रीपी सी नॉइज आने लगती है। रूम में एंटर होने पर उन्हें वहां स्माइली मैन नजर आता है। अब क्योंकि डैनी नींद में थी, इसी वजह से सारे म्यूटेंट्स के डर उनके सामने आने लगते हैं। इसी वजह से सारे म्यूटेंट्स अपनी पावर का यूज करके खुद को सेव करने की कोशिश करते हैं। बाद में उन्हें वो नर्स मिल जाती है। वो उन्हें बताती है कि असल में उसने उन लोगों से झूठ बोला है। उन्हें यहाँ पर सिर्फ इस वजह से रखा गया है ताकि वो लोग उन म्यूटेंट्स की पावर का यूज कर सकें। उसी दौरान ही वहाँ जायंट आ जाता है, जो कि नर्स को मार देता है। असल में ये कोई और नहीं बल्कि डैनी का फियर था और उसी के फियर की वजह से ही उसके सारे लोग मारे गए थे, यहाँ तक कि उसके डैड भी। डैनी का डर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सारे म्यूटेंट्स उस पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। इन सब के बीच ही डैनी अपने सेंसेस में आ जाती हैं, जिससे वो जायंट गायब हो जाता है। बाद में वो सब वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।